पाटीदार, इन दो निकम्मे खिलाड़ियों को आरसीबी की प्लेइंग 11 से बाहर पे। आईपीएल 2025 में आरसीबी को खेलना होगा इन दो मैच विनर खिलाड़ियों पर बड़ा दांव। आईपीएल 2025 आरसीबी टीम ने जब सीएसके को चेपॉक पर हराया, मुंबई को वानखेड़े पर हराया और बात करें ईडन गार्डन पर कोलकाता को हराया, तो सभी आरसीबी प्रशंसक आरसीबी के प्रदर्शन को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उनका मानना था कि इस साल कप नामदू होने वाला है, इस साल आरसीबी चैंपियन बनने ही वाली है। लेकिन जब चिन्नास्वामी पर पहला मुकाबला हारे तो थोड़ा सा अंदर दिल में ठेस पहुंचा, लेकिन हुआ कि नहीं यार, अभी तो हम विदेशी सरजमी पर जीते हैं, एक अपने घर पर हार गए, क्या कुछ हो जाता है। दूसरा हारे तो दिलों की धड़कनें धक धक करके धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई। और तीसरा जब पीवीकेएस के खिलाफ अब हार चुके हैं तो जो दिल की धड़कन है अब तेजी के साथ हार्ट बीट बढ़ती हुई नजर आ रही है, धक 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 करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब उनको अंदर से महसूस हो रहा है कि यार चिन्नास्वामी पर यह हाल है, अगर 7 मुकाबले हम हार गए तो प्लेऑफ में कहां पहुंचने वाले हैं। हम जीत पर सवार तो थे विदेशी सरजमी पर, लेकिन जब अपने घर पर यह हाल है तो प्लेऑफ मुश्किल है पहुंचना। यानी कि पाटीदार को प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बदलाव अब करने ही करने होंगे। दो निकम्मे खिलाड़ियों को बाहर बैठाना ही बैठाना होगा, जो बोझ बने हैं आरसीबी के ऊपर, कड़ा फैसला लेकर उनको बाहर की राह दिखाना होगा। और वहीं दो बेंच पर बैठे हुए मैच विनर खिलाड़ियों को मौका देकर वो बड़ी तब्दीलियां करके प्लेइंग 11 को और सुदृढ़ और सशक्त बनाकर और मजबूत बनाकर चिन्नास्वामी की पिच पर धावा बोल सकते हैं और चैंपियन बनने की तैयारी कर सकते हैं। अगर हम बात करें उसमें सबसे पहले और सबसे बड़े निकम्मे खिलाड़ी की, जिसके ऊपर बहुत महत्वाकांक्षाओं के साथ दांव चला गया था आईपीएल के ऑक्शन टेबल पर, वो लियाम लिविंगस्टन है। हाँ यार, ग्लेन मैक्सवेल को बाहर किया गया, लिविंगस्टन को अंदर किया गया। लिविंगस्टन लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ग्लेन मैक्सवेल के माने जा रहे थे। ये माना जा रहा था कि मैक्सवेल का फॉर्म नहीं है, लिविंगस्टन का फॉर्म है, लिविंगस्टन स्पिनरों के ऊपर बढ़ चढ़कर बल्लेबाजी करेंगे, लिविंगस्टन की कुछ ओवर्स की गेंदबाजी स्पिन की वो कारगर साबित होती हुई दिखेगी और आरसीबी टीम का मिडिल ऑर्डर काफी मजबूत, काफी सशक्त और काफी सुदृढ़ हो जाएगा। लेकिन लिविंगस्टन का हाल तो मैक्सवेल से भी बुरा है। हाँ, एक मुकाबले में जरूर 50 में आया था कहूंगा, उसमें भी वो संघर्ष करते करते 50 आया था, उसमें भी आरसीबी हारी ही थी। लिविंगस्टन उसके बाद बहुत विफल रहे हैं, उनकी गेंदबाजी में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं आया। मैक्सवेल तो गेंदबाजी में कम से कम विकेट निकाल रहे हैं पंजाब किंग्स के लिए, लिविंगस्टन ने बेड़ा गर्क दोनों, अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंट में कर रखा है। बात करें अगर हम लिविंगस्टन के प्रदर्शन की, फोकस करें वहां पर इनके कुछ कारनामों की जो आईपीएल 2025 में इन्होंने किया हुआ है, तो 15, 10, 54, 0, 4, 4 इस तरीके का स्कोर है। ये बड़ा खिलाड़ी है, ये दहाई का आंकड़ा पार करने में पसीने छोड़ रहा है। वहीं इनकी गेंदबाजी की मैं बात करूं तो एक मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट सीएसके के खिलाफ लिया है, उसके बाद 0 विकेट, यानी न गेंदबाजी से छाप छोड़ रहे हैं लिविंगस्टन, न बल्लेबाजी से ही कुछ बड़ा कारनामा कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें दूसरे निकम्मे खिलाड़ी की जिसको अब बाहर बैठाने की नौबत आ गई है, वो कृणाल पांड्या। हाँ यार, कृणाल पांड्या भारतीय सुपरस्टार खिलाड़ी आप कह सकते हैं, आईपीएल के सुपरस्टार तो कह ही सकते हैं, क्योंकि ये स्पिन की 4 ओवर की गेंदबाजी श्योर शॉट देकर जाते हैं और अगर हम बात करें बल्लेबाजी में तो इंपैक्ट छोड़ते हैं। लेकिन जब से मुंबई इंडियंस को इन्होंने छोड़ा है, कृणाल पांड्या की बल्लेबाजी जैसे लग रहा है धरातल पर आ चुकी है, अब वो बल्लेबाज कहीं नहीं जा सकते हैं। और गेंदबाजी की बात करें तो मात्र एक मुकाबले में प्रदर्शन किया है, बाकी में सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथों लगी है। अगर हम उनके प्रदर्शन और आंकड़ों की बात करें तो 3 विकेट उन्होंने लिया हुआ है केकेआर खिलाफ, एमआई खिलाफ 4 विकेट, लेकिन वो जो सिचुएशन था उसके कारण लिया था। 3 ओवर में बहुत खर्चीले साबित हो गए थे। आरसीबी अगर मुकाबला हार रही थी, कृणाल पांड्या की एक्सपेंसिव गेंदबाजी के कारण हार रही थी, लेकिन वो तो 19वां ओवर इतना बेहतरीन चला जाता है कि 20वें में 16-17 रन की दरकार होती है। जो भी बल्लेबाज आता है लप्पा घुमाता है, उसमें कृणाल को विकेट गिर जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबले में सीएसके के खिलाफ प्रदर्शन आया था, केकेआर खिलाफ प्रदर्शन आया था, बाकी में लोढ़े हुए हैं, बाकी में 4 ओवर का कोटा तक पूरा नहीं कर पाए। बल्लेबाजी तो पूछिए ही मत, आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ भी सुदृढ़ता ये प्रदान नहीं करते हुए दिख रहे हैं। तो कृणाल पांड्या को बाहर करने की नौबत आ चुकी है। ये 2 खिलाड़ी भार बने हैं। अगर हम बात करें कुछ खिलाड़ियों को जो बेंच पर बैठे हैं, उसमें रोमारियो सेफर्ड, यार अब बाहर करो लियाम लिविंगस्टन को, सेफर्ड को लाओ, फिनिशिंग डिपार्टमेंट और मजबूत करो, टिम डेविड को एक स्थान और ऊपर खिलाओ, सेफर्ड को एक स्थान और नीचे खिलाओ, आपकी टीम बहुत मजबूत हो जाएगी यार। फिनिशिंग डिपार्टमेंट और भी मजबूत हो जाएगा, कुछ ओवर्स की गेंदबाजी दे देंगे। अगर सेफर्ड पे भरोसा नहीं है तो जेकब बेथल के ऊपर आपने भरोसा जताया तो कुछ मुकाबले उनको भी खिलाकर देख लीजिए। ये 2 खिलाड़ी हैं।
वहीं अगर हम बात करें कुछ और बदलाव की, तो मनोज भंडागे को आज आपने लाया अपने प्लेइंग 11 में। यार आपने मनोज भंडागे को जब लाया है देवदत्त पड्डीकल को बाहर करके, देवदत्त पड्डीकल मैन इन फॉर्म है, तो कुणाल को बाहर करिए, मनोज और देवदत्त दोनों के साथ जाइए, आपकी प्लेइंग 11 कितनी मजबूत हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। तो ये बड़े बदलाव दो करने ही करने होंगे। रोमारियो शेफर्ड को खिलाना पड़ेगा लियाम लिविंगस्टन की जगह, और फिर बात करूं तो देवदत्त और मनोज भंडागे दोनों को खिलाइए और लाइए किसको बाहर, किसको करिए, कुणाल पांड्या को, या फिर एक ऑप्शन और हो सकता है आप स्वस्तिक चिकारा के साथ भी जा सकते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा क्या कुछ पाटीदार फैसले लेते हैं, लेकिन लिविंगस्टन की जगह शेफर्ड का आना अब बहुत ही लाइकली दिख रहा है, अब बहुत ही मतलब अनुमान लग रहा है कि होना चाहिए और होगा भी जल्द से जल्द। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है ये बदलाव होने चाहिए आरसीबी की प्लेइंग 11 में या नहीं होने चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।